स्कैन में आज हम स्कैन करेंगे देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की हकीकत को। तो क्या है दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की हकीकत? केंद्र सरकार ABY यानी आयुष्मान भारत योजना को देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होने का दावा करती है। इस योजना को बड़ी ही धूमधाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से लॉन्च किया था और उस वक्त ये दावा किया था कि इस योजना का लाभ देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा और इससे देश के गरीब लोगों को भी बड़े अस्पतालों में इलाज करने की सुविधा मिलेगी। लेकिन क्या पीएम मोदी को गरीब लोगों के बड़े अस्पतालों में इलाज कराने की सुविधा मुहैया कराने का सपना सच हो पाया या फिर इस योजना का फायदा भी कोई और उठा लेगा? दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कहीं ये योजना भी पीएम मोदी के दूसरी योजनाओं की तरह मसलन उज्ज्वला योजना और स्मार्ट सिटी की तरह कागजी घोड़ा तो साबित नहीं हो रहा। तो चलिए हम करते हैं इसका स्कैन। आखिर बिहार में इस स्कीम के तहत कितने मरीजों का हुआ है इलाज? दुनिया इन दिनों कोरोना संकट के दौर से गुजर रही है। अपना देश भारत भी उसमें शामिल है। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में कहर बरपाया है। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ABY यानी कि आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ के तहत देश के कितने गरीब गुरबा लोगों का इलाज हुआ, ये जानने की दिलचस्पी हर किसी में होगी। तो चलिए इसकी सच्चाई जानने के लिए पहले हम देश के राज्यों में इसकी स्थिति को समझते हैं और वो राज्य है बिहार। बिहार की कुल आबादी 12 करोड़ है और यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सिर्फ और सिर्फ 19 कोरोना मरीजों का इलाज किया गया। ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक RTI के जवाब में कहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण देश के एक मीडिया घराने के RTI के जवाब में दिया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर अपनी नाकामी का आरोप डाल भी नहीं सकती है। अन्य राज्यों में कितने मरीज देखे गए ABY स्कीम के तहत? बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में ABY योजना के तहत कितने मरीजों को कोरोना काल में फायदा हुआ, चलिए ये भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत 875, झारखंड में महज 1419 मरीजों का इलाज किया गया। लेकिन पंजाब, गुजरात और दमन में इस योजना के तहत एक भी मरीज का इलाज नहीं हो पाया और वो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए। वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.50 लाख से अधिक लोगों का इलाज किया गया। और अब अंत में आखिरकार क्या है आयुष्मान भारत योजना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में 25 सितंबर 2019 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत देश के 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत निम्न मध्य वर्ग और ऊपरी मध्य वर्ग के लोगों को गुणवत्ता युक्त और सस्ती स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना था। आयुष्मान भारत योजना पर सरकार मई 2020 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आंकड़ों के अनुसार इसमें महज 7,000 करोड़ गंभीर बीमारियों पर लगा है। कैंसर, हृदय रोग, हड्डी की और पथरी की बीमारियों का ज्यादातर लोग ने इस योजना में इलाज कराया है और कई मामलों में इसके लाभार्थी गरीब गुरबा लोग नहीं हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का बीमा देने का दावा करती है वो एक छलावा है। और ऐसा तब है जब सरकार 2019 से अब तक इस योजना पर हजारों करोड़ रुपए लुटा चुकी है।